जो कंपनी 2018 में 1.5 लाख से भी ज़्यादा ऑर्डर को पर डे डिलीवर करती थी, वो कंपनी आज उसके 10% ऑर्डर भी डिलीवर नहीं करती है। आखिर क्यों पेटीएम मॉल इंडियन मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाया? सॉफ्ट बैंक, अलीबाबा एंड वॉरेन बफेट जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर ने पेटीएम मॉल में इन्वेस्ट किया है, लेकिन फिर भी फ्लिपकार्ट एंड अमेजन को बीट करने की तो बात ही छोड़ दो, उससे वो आधा मार्केट भी कैप्चर नहीं कर पाया। ऐसे कौन से वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि पेटीएम मॉल के फेलियर का कारण बने? सो नंबर 1 इज नो क्लियर बिजनेस प्लान। 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन के बाद पेटीएम रैपिडली ग्रो होने लगा, तब पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम की बढ़ती पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने के लिए पेटीएम मॉल को भी लॉन्च कर दिया। इनिशियली पेटीएम मॉल B2B बिजनेस मॉडल पर काम करता था, जिसको हम वेयर हाउस मॉडल भी बोल सकते हैं, जहां पर पहले सप्लायर अपनी इन्वेंटरी को स्टोर करता था और बाद में कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करता था तो पेटीएम मॉल उसको डिलीवर करता था। इनिशियल स्टेजेस में पेटीएम मॉल अपने कस्टमर को एवरी सिंगल प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा कैशबैक एंड बड़े बड़े डिस्काउंट प्रोवाइड करता था। पेटीएम मॉल ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को जल्दी से जल्दी एक्वायर करना चाहता था, बट इस तरह के बड़े बड़े कैशबैक्स के कारण कस्टमर्स और ज़्यादा ग्रीडी होने लगे। बिना कैशबैक्स के कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस ही नहीं करते थे और इस तरह से पेटीएम के लिए पेटीएम मॉल एक कैश बर्निंग मशीन की तरह काम करने लगा, जिसने सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर $600 मिलियन यानी कि करीब करीब 4,500 करोड़ को बर्न कर दिया। नंबर 2, वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द कस्टमर। कस्टमर्स का खराब एक्सपीरियंस ही पेटीएम मॉल के फेलियर के पीछे सबसे बड़ा कारण है। जब कोई कस्टमर किसी भी साइट पे ऑर्डर प्लेस करता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको उसका प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी डिलीवर हो जाए, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशंस मैनेजमेंट के कारण पेटीएम मॉल अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट टाइम पर डिलीवर नहीं करता था और जिसके कारण ऑर्डर्स के कैंसलेशन रेट भी बढ़ने लगे थे। जब कोई कस्टमर्स को किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो वो पेटीएम मॉल के कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात तक नहीं कर सकता था, क्योंकि पेटीएम मॉल के ऊपर कस्टमर केयर नंबर ही अवेलेबल नहीं थे। सिर्फ चैट के सहारे पेटीएम मॉल कस्टमर्स की क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करता था, जो कि डेफिनेटली किसी भी कस्टमर के लिए कन्वीनियंट ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, चैट पर भी कस्टमर्स को कई घंटों तक वेट करना पड़ता था अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस तरह के खराब एक्सपीरियंसेस के कारण कोई कस्टमर पेटीएम मॉल को शॉपिंग के लिए प्रेफर ही नहीं करता था, जिसके कारण पेटीएम मॉल का कस्टमर रिटेंशन रेट भी दिन ब दिन डिक्रीज हो रहा था। नंबर 3, पुअर मार्केटिंग। बिग ई कॉमर्स जायंट अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट अपने प्रोडक्ट्स का डिफरेंट चैनल पर मार्केटिंग करने के लिए एफिलिएट्स प्रोग्राम को रन करते हैं। एफिलिएट प्रोग्राम एफिलिएट मार्केटर एंड कंपनी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एफिलिएट मार्केटर को उसका कमीशन मिलता है एंड कंपनी को कस्टमर्स मिलते हैं। लेकिन पेटीएम मॉल ने कभी भी इस तरह के मार्केटिंग टूल का इस्तेमाल नहीं किया। इसके अलावा पेटीएम मॉल ने कभी भी बड़े ब्रांड्स के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप भी नहीं की, फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेजोन OnePlus के साथ करता है। पुअर सर्विस, पुअर मैनेजमेंट एंड पुअर बिजनेस मॉडल, ये 3 पेटीएम मॉल के फेलियर को डिफाइन करते हैं।